एक बार एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। वह अपनी पत्नी मीरा, अपने भाई अर्जुन और अपने नौकर रामू के साथ एक बड़ी हवेली में रहता था। एक शाम रमेश अपने स्टडी रूम में मारा हुआ पाया गया और पुलिस को हत्या की जांच के लिए बुलाया गया। कमरा अंदर से बंद था और उस समय घर में केवल मीरा, अर्जुन और रामू ही थे। इंस्पेक्टर गोपी ने एक एक व्यक्ति से पूछताछ की। मीरा ने कहा, मैं रसोई घर में रात का खाना बना रही थी, तभी मैंने गोली चलने की आवाज सुनी। मैं स्टडी रूम की तरफ दौड़ी और रमेश को मरा पाया। मैंने किसी को कमरे से बाहर निकलते नहीं देखा। अर्जुन ने कहा, मैं अपने बेडरूम में झपकी ले रहा था। मीरा के चीखने से पहले मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मैं उसके साथ स्टडी रूम की तरफ भागा और रमेश को मरा हुआ देखा। रामू ने कहा, मैं उस दौरान घर के पीछे की सफाई कर रहा था। मीरा के चिल्लाने तक मैंने कुछ नहीं सुना। मैंने अंदर आकर रमेश को मरा हुआ देखा। इंस्पेक्टर गोपी ने जांच की और उसे रमेश की बॉडी के पास फर्श पर एक बंदूक मिली। बंदूक भरी हुई थी और उसमें से केवल एक गोली गायब थी। बताई गई जानकारी के आधार पर आपको क्या लगता है कि अपराधी कौन है? उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर सबसे संभावित अपराधी रमेश की पत्नी मीरा है, क्योंकि मीरा का दावा है कि जब उसने गोली चलने की आवाज सुनी तो वह रसोई में खाना बना रही थी। वह फिर स्टडी रूम के लिए दौड़ी और रमेश को मरा पाया। हालांकि वह कहती है कि उसने किसी को कमरे से बाहर निकलते नहीं देखा। ये कथन संदेहास्पद है, क्योंकि यदि कमरे को भीतर से बंद कर दिया जाता तो मीरा के देखे बिना किसी का भी जाना असंभव होता। इससे पता चलता है कि जिस समय गोली चली उस समय मीरा स्टडी रूम के भीतर रही होगी। अर्जुन का दावा है कि वह अपने बेडरूम में झपकी ले रहा था। वह कहता है कि मीरा के चिल्लाने तक उसने कुछ नहीं सुना और फिर उसके साथ स्टडी रूम की तरफ दौड़ा। उसकी बात सही लगती है, क्योंकि वह एक अलग कमरे में था। रामू का दावा है कि वह घटना के दौरान घर के पिछवाड़े की सफाई कर रहा था। वह कहता है कि मीरा के चिल्लाने तक उसने कुछ नहीं सुना और फिर रमेश को मरा हुआ देखने के लिए अंदर आया। उनकी भी बात सही लगती है, क्योंकि वह घर से बाहर था। इंस्पेक्टर गोपी को रमेश के शव के पास एक बंदूक मिली। तथ्य यह है कि बंदूक भरी हुई थी और केवल एक गोली गायब थी। ये बताता है कि रमेश को गोली मारने के लिए घर में किसी ने इसका इस्तेमाल किया था। सभी जानकारियों को ध्यान में रखते हुए मीरा का किसी को कमरे से बाहर निकलते हुए न देखने का बयान और संदिग्ध परिस्थितियां उसे मुख्य संदिग्ध बनाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह पहेली? अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।